हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 के वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम लोग आज देखेंगे आज के क्लास में। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपने अगर मिस कर दिया तो आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम कांच में होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो ड्राइवर के सीट के सामने जो शीशा लगा होता है उसमें उत्तल दर्पण होता है। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो मोटर कार के हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चरित्रों को कहते हैं, यानी कहा जाता है, तो प्रकाश के किरणों को चरित्रों को दर्शाने वाले को कहते हैं किरण आरेख। आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। नौवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी प्लस दो डायोप्टर। 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं किरण पुंज बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल का पूछे तो अवतल का हो जाता है ऋणात्मक, यानी माइनस का चिन्ह। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस किसे कहते हैं या उत्तल लेंस को कहते हैं, तो यह घुमा फिरा कर क्वेश्चन भी दे सकता है कभी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछ दिया है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है, तो जल से बन सकता है, कांच से बन सकता है, प्लास्टिक से, मिट्टी से नहीं बन सकता है, तो ये हो जाएगा मिट्टी। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें उपयोग करना पड़ता है उत्तल दर्पण का। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उपयोग करना पड़ता है अवतल दर्पण का। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम होते हैं, तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है अभिलंब से निकट हो जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफिक कैमरा में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है उत्तल लेंस। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 मीटर है, तो यानी 10 सेंटीमीटर है, तो सॉरी 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब किरण के कोणों को कहते हैं, तो निर्गत किरण एवं अभिलंब किरणों के कोणों को कहते हैं निर्गत कोण। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है उत्तल लेंस का। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें उपयोग में लाना पड़ता है अवतल लेंस को। 26 नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, पूछ रहा है कि परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, तो उससे होता है परावर्तन कोण बराबर होता है अपवर्तन कोण के, यानी जो परावर्तन कोण होता है वो अपवर्तन कोण के बराबर में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की कितनी संख्या
कितनी संख्या होती है, मतलब कितनी संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह मतलब जो शीशा सर्च लाइट में लगा होता है जो परावर्तक करता है तो वो क्या होता है, तो वो होता है अवतल। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण को उपयोग में लाया जाता है, तो वो लाया जाता है अवतल दर्पण को। 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी बच्चों +100 सेंटीमीटर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों दर्पण तथा लेंस समतः हैं। तो हमने पहले ही बताया है कि अवतल ये माइनस में दिया हुआ है, मान जो है माइनस में दिया हुआ है -15, तो अवतल लेंस और दर्पण का होता है माइनस में चिन्ह है, तो अगर माइनस में दिया हुआ है तो वो दोनों हैं अवतल होते होंगे। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी 2 ही हैं। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 हैं और अपवर्तन के भी 2 हैं, दोनों के 2-2 हैं नियम। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है बच्चों कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है sin/r। 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और अवतल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। अगर अवतल लेंस पूछ देवे, अगर कह दे कि क्वेश्चन में कि अवतल लेंस क्या होता है, तो अवतल लेंस होगा बीच की अपेक्षा, यानी कि बीच की अपेक्षा। ये देखिए उत्तल लेंस होता है किनारा ऐसे होता है, जैसे कि उसमें किनारा कुछ इस प्रकार से कर दिया जाता है, किनारा जो बीच में मोटा होता है और साइड में पतला होता है। लेकिन अगर अवतल लेंस में पूछ दिया जाए तो अवतल लेंस में इस प्रकार का होता है, जो बीच में पतला होता है और किनारों में, दोनों किनारों में मोटा सा होता है। तो आप लोग पहचान सकते हैं इस प्रकार से। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो आवर्धन m बराबर होता है v/u। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका संबंध हो जाता है r = 2f, यानी r के त्रिज्या के बराबर है 2 × फोकस। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है हमेशा से अवतल दर्पण का। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बच्चों वास्तविक और उल्टा होता है। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बीम f और f2 के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तो बना हुआ प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। जो जब हम f और f2 के बीच रखा जाता है उत्तल लेंस को, तो उसके बीच बना हुआ प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वक्रीय पृष्ठों के से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो उस ठोस माध्यम को कहते हैं हम लोग गोलीय लेंस। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, मतलब जो बाहर की तरफ वक्रीय हो तो वो हो जाता है उत्तल दर्पण। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, दर्पण का उसको कहा जाता है ध्रुव। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, इस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है मात्रक विहीन, यानी उसका कोई मात्रक नहीं होता। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। 40 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो सबसे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए लेंस हमें उपयोग करना चाहिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन दर्पण सूतर है, तो सूतर दर्पण होता है 1/v प्लस 1/u = 1/f, यानी इसका मतलब हो गया 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो उसको निरूपित किया जाता है C से।
49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। यानी जब दांत का चेकअप हम लोग करवाते हैं तो उसमें जो डॉक्टर जिस दर्पण से देखता है, जिस लेंस से हमारा दांत देखता है, वो क्या होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक होती है, यानी ज़्यादा होती है। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बीम का प्रतिबिंब का प्रकृति होती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तल लेंस की प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी एवं सीधी। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की सीधी स्थिति होगी। तो उसकी स्थिति होगी अनंत पर। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस के फोकस पर रखे गए प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उत्तल लेंस पर रखे गए मुख्य फोकस की प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर होती है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उसकी स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उसके बीम की प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो उसकी स्थिति होती है फोकस पर। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात होते हैं। तो अपवर्तन के पश्चात वो होते हैं 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होती है। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात होती है वह निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इस चैप्टर में आपने 61 VVI क्वेश्चन को पढ़ा और ये इतने ही जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सभी बता दिए। तो आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपने कितना आपको पहले से पता था और कितना अभी आपने जाना उस कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।